हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपकी क्लास 7 का चैप्टर एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करवाने वाली हूँ आप लोगों को। तो जो फर्स्ट सम है वो क्या है? केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाइज कोकोनट जैगरी लड्डूज। द प्राइस ऑफ ए कोकोनट इज़ ₹35 एंड द प्राइस ऑफ 1 kg जैगरी इज़ ₹60। तो उन्होंने हमें दोनों चीज़ों की प्राइस दी हुई है। हमें किसकी निकालनी है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 कोकोनट एंड 5 kg जैगरी। जब भी आपको ऐसे सिंपल आपको दे ही रखा है कि कितनी कितनी क्वांटिटी है, पहले आप लिख लीजिए। पहले हम लिख लेते हैं प्राइस ऑफ कोकोनट। कोकोनट की प्राइस कितनी है? ₹35। और 1 kg जैगरी की प्राइस ₹60। अब हमें नंबर ऑफ कोकोनट्स पहले लिख लेते हैं, कितने हैं नंबर ऑफ कोकोनट्स, फिर क्वांटिटी पे आ जाया करें। 10 और जैगरी कितनी है? क्वांटिटी ऑफ जैगरी कितनी है? 5 kg। तो जिसकी जितनी प्राइस है, जैसे ये 1 की है ना, तो हम पहले कोकोनट की निकाल लेते हैं। टोटल प्राइस ऑफ कोकोनट्स, कितने कोकोनट्स की? 10। तो 35 इंटू 10 कितनी आ गई? ₹350। और 1 kg जैगरी की हमारे पास ₹60 थी। तो अब 5 kg जैगरी की 5 इंटू ₹6 कितनी आ गई? ₹30। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ₹60 तो कितनी आ गई? 300। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स कितनी होगी हमारे पास? ₹350 प्लस ₹300, तो ये आ गया ₹650। अब ये तो था हमारा एक सिंपल तरीका। अगर अकॉर्डिंग टू उन्होंने पूछा है अब राइट एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन टू फाइंड टोटल अमाउंट गिवन नंबर ऑफ कोकोनट्स एंड क्वांटिटी ऑफ जैगरी, कि हमें अब ये नहीं है कि फिक्स्ड नहीं है, कोई एक्सप्रेशन बना दो कि जितनी जितनी अमाउंट हमारी कोकोनट्स की कम होती जाए या बढ़ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करके निकाल सकें। तो हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ कोकोनट्स कितने हैं, x ले लेते हैं, और नंबर ऑफ जैगरी, जो क्वांटिटी ऑफ जैगरी है वो कितनी है, उसको आप ले लीजिए y। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? जो एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। तो वो कैसे बनता है? जो नंबर ऑफ आइटम है उसको एक की कॉस्ट के साथ, यहाँ पे ईच, प्लस नंबर ऑफ क्वांटिटी के साथ ईच। यहाँ पे क्या है हमारे पास? ईच कोकोनट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ईच पैकेट ऑफ जैगरी की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास इसका नंबर हमने लिया था x, तो x इंटू ₹35, और इसका नंबरिंग कितनी है हमारे पास? y इंटू ₹60। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया? 35x प्लस 60y। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बन गया। अब हमें क्वांटिटी वो कुछ भी दें, हम इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे इन्होंने अब क्वांटिटी हमें दी है, यूज़ दिस एक्सप्रेशन फाइंड कॉस्ट ऑफ 7 कोकोनट्स एंड 4 kg जैगरी। तो मैं इसमें x की वैल्यू अब मेरे पास कितनी है? 7। y की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 4। तो ये हमारे पास अब टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 35 इंटू 7 प्लस 60 इंटू 4। अब इन दोनों को हम अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आगे ना, अब हमारा कितना आ गया? 245, और ये कितना आ गया? 240। तो ये इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितनी आ गई हमारी कॉस्ट? 445। तो अब हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब हमें वो कोई भी क्वांटिटी देना तो हम निकाल सकते हैं। यही यूज़ होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का, कि आप एक फार्मूला इन्वेंट कर लो, उसी में वैल्यू पुट करके आगे निकालते रहो। अब हम कुछ करते हैं क्विक रिवीजन सम्स। जैसे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 मोर देन x, जब भी मोर देन की बात होती है तो हम क्या लिखते हैं? प्लस। तो लेट द नंबर बी। सबसे पहले अगर एक्सप्रेशन आपको कोई भी नहीं दिया तो आप नंबर लेट करेंगे x। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 5 मोर देन नंबर मतलब x प्लस 5, 4 लेस देन नंबर तो x माइनस 4।
लेस देन 13 टाइम्स ए नंबर, 13 टाइम्स मतलब 13x माइनस 2, तो कितना बन गया 13x माइनस 2। 13 लेस देन 2 टाइम्स ए नंबर, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 को कम करेंगे तो 2x माइनस 13। तो ये हमारे थे क्विक एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म करनी है। उसके बाद है हमें एडिशन ऑफ द एक्सप्रेशंस। एडिशन के लिए क्या करते हैं, हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सारे समझाए हुए हैं कि जो लाइक टर्म्स होती हैं, जैसे सी के साथ सी वाली टर्म, डी के साथ डी वेरिएबल वाली टर्म, ये +9 और -11 कॉन्स्टेंट टर्म्स, तो इनको हमने इकट्ठा करना है। और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाली टर्म्स के सिंबल चेंज करनी है। तो अब यहाँ पे -11 माइनस प्लस क्या बन जाएगा -9। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सिंबल चेंज करनी है। तो अब हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। सी वाली टर्म्स इकट्ठी लिख ली हमने, तो ये कितना आ गया -d प्लस 2c माइनस 2। ये सारे आप जो इंटीजर के रूल होते हैं वही लगते हैं। जैसे 8 - 9 कितना होता है हमारे पास -1, तो -1 ये विजिबल नहीं होता, आपको लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिखना मत लिखें। जो -1 c इज इक्वल टू -c, ये सेम बात ही होती है। अब ये देखो -14 + 16, -14 + 16 प्लस का 2, प्लस की टर्म बड़ी है तो प्लस का 2। और अगर यहाँ पे देखो नेगेटिव की टर्म बड़ी है, ऑपरेशन तो देखो दोनों के डिफरेंट साइन है, तो ऑपरेशन तो सब्ट्रैक्शन ही होएगा और साइन जो बड़ी टर्म है उसका लगेगा। तो ये अपना आंसर आ गया। अब सब्ट्रैक्शन में ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो टर्म फ्रॉम वाली है उसको पहले लिखना है और जो दूसरी टर्म है उसको बाद में। तो हम पहले फ्रॉम वाली टर्म लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट, फिर ये सारी टर्म ब्रैकेट में। तो अब इनके सिंबल्स, बाहर माइनस है तो सिंबल चेंज करेंगे हम, और यहाँ पे भी बाहर माइनस है तो सिंबल चेंज कर देंगे सारी टर्म्स के। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको कलेक्टिवली एक साथ लिख लेंगे। तो ये कितना आ गया -3a -3b -32। ये दोनों माइनस के तो एडिशन होएगी। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है, p देखें कितनी बार आ रहा है। p देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स p है, और तो हम क्या लिख देंगे 7 टाइम्स p प्लस q कितने टाइम्स है 1 2, तो 2 टाइम्स q। जब भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो उसको एज इट नहीं रखना, उसको नहीं डालते, हम एज इट बस इतना ही लिखेंगे 7p 2q। तो उसके बाद हमारे पास क्या है p माइनस q प्लस p माइनस q। तो जो p है वो कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स p। और देखो यहाँ पे सिंबल है ना, पहले तो इसको कलेक्ट ही कर लो। अगर ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का सिंबल लगाओ, और फिर ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स q। तो ये कितना आ जाएगा 2p माइनस 2q। नेक्स्ट सम है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन फिर से वही, इसको एक बस थोड़ा सा ध्यान से रखना। अगर जैसे बाहर कोई प्लस या माइनस का सिंबल है फिर तो हम सिर्फ सिंबल के साइन, अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज करते हैं। लेकिन अगर बाहर कोई टर्म पड़ी है, जैसे यहाँ पे क्या पड़ा है 4, तो 4 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इस सम को थोड़ा ध्यान से देखना। पहले हम 4 को 6m के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, फिर हम 4 को -3n के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। तो नेक्स्ट वाली टर्म्स हम एज इट लिख देंगे। तो अब ये कितना बन जाएगी, देखो ये 6 4 24m और ये 4 3 12, क्योंकि सिंबल एक माइनस का है तो -12n -8n -3m -18। अब लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिखेंगे। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं देखो, एक 23 है और एक -18। उसके बाद m वाली टर्म्स दोनों, उसके बाद n वाली टर्म्स दोनों। तो अब ये कांस्टेंट टर्म्स +5 आ गया। अब ये देखो m वाली दोनों टर्म्स को ऑपरेशन करना है,
तो 21m आ गया। प्लस की थी माइनस की तो माइनस हो गया, और सिंबल बड़ी टर्म का, ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस होएगा और सिंबल वही माइनस का ही रहेगा। तो ये आंसर आ गया। लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है और फिर इनको ऑपरेट करना है। नेक्स्ट सम है, ये आपको आपकी बुक में थोड़े से एक्सप्रेशन दिए गए हैं, अगर एरो लगा के उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं कि उनके आंसर्स क्या होंगे। तो इन्होंने हमें कंपेयर करने के लिए भी बोला है कि ये देखने में सिमिलर लग रहे हैं, कि ये सिमिलर हैं कि ये डिफरेंट हैं। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। देखो 5u, पहले तो 5u का मतलब क्या है, 5 × u, तो 5 × u की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 पुट कर देंगे, इतना आंसर आ गया 25। और इस तरफ 5u, 5 × u, और u की वैल्यू कितनी है 11, तो 5 × 11 कितना आ गया 55। अब ये देखो पहले एक्सप्रेशन 5u था, अब 5 + u है, तो इसका क्या हो गया कि u की वैल्यू जब पुट करेंगे तो एडिशन होएगी, ये कितना आ गया 7। अब ये देखो 5 + u मतलब क्या है, 8 वैल्यू पुट करी, कितना आ गया 13। तो अगर हम ऑपरेशन में एडिशन का सिंबल है तो एडिशन हो रही है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है 5u है तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट सम है 10y - 3, एक बार 2 पुट कर रहे हैं इसमें 10y - 3 में, तो ये 10y फिर से मैंने कहा था ना आपको 10y मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 2 से मल्टीप्लाई -3, 20 - 3 कितना आंसर आ गया 17। और अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10y - 3 है, 0 पुट करेंगे तो 10 × 0 - 3, 0 - 3 कितना आंसर आ गया -3। और अब हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, जैसे ये एक्सप्रेशन है 10 ब्रैकेट में y - 3, देखिए यहाँ पे था कि 10 को y से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसमें क्या है, पहले सब्ट्रैक्शन करनी है y में से, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, इसीलिए उन्होंने एक्सप्रेशन अलग से दिए हैं कि आप समझ सको इनके डिफरेंसेस क्या हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 10y - 3 है, जब वैल्यू पुट करी तो 2 - 3, तो ये कितना आ गया ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद -1, तो आंसर कितना आ गया -10। देखो यहाँ पे दोनों तरफ y = 2 ही था, एक्सप्रेशन डिफरेंट होने की वजह से वैल्यूज़ भी डिफरेंट आ गई हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी पुट करके देख लेते हैं, 10 × y - 3 है, तो 10 × 0 - 3, तो 10 × -3 कितना आ गया आंसर -30। तो देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे y = 2 पुट करा -10, यहाँ पे y = 0 पुट करा -30, तो एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही है, यहाँ -3 था, यहाँ -30 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का फार्मूला वही हम पहले जैसा ही लगाएंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल 3 साइड्स। फर्स्ट साइड कितनी है 10 - 3, सेकेंड वन x + 7, थर्ड वन 2x + 1। अब फिर से जो लाइक टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म भी जो प्लस की है वो पहले लिख लो सारी, सब्ट्रैक्शन वाली लास्ट पे। ये कितना आ गया 3x प्लस ये 18 - 3, तो 3x + 15, दिस इज द आंसर। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू। देखो पहले जो हमें आया था वो सब सिर्फ था कि सिंप्लीफिकेशन करो, अब है कि सिंप्लीफिकेशन भी करो और इसकी वैल्यू पुट भी करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले ही वैल्यू पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको लिखे सिंप्लीफाई, तो अगर नहीं भी लिखा तो भी पहले सिंप्लीफाई फिर उसकी वैल्यू पुट करें। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3n + 7n को हमने मल्टीप्लाई करना है n के साथ, फिर 7n को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, और ये +6m, ये कितना आ गया 3n। अब ये देखो ये चीज़ नहीं है, n को अगर n से मल्टीप्लाई करते हो तो एक्सपोनेंट के रूल्स लगते हैं, इसकी भी जैसे पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, तो ये पावर 2 बन जाएगी, तो n की पावर 2 प्लस ये कितना आ गया हमारे पास -21n + 6m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ना ऐसे ढंग में लिखा करें कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी वाली पावर है उसको लिख दें, उसके बाद फिर लाइक टर्म्स,
अगर कोई कांस्टेंट टर्म पड़ी हो तो फिर लास्ट में वो लिख दें। तो अब हमारे पास वैल्यू पुट करने से पहले बस ये एक्सप्रेशन देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स थी तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितनी आ गई 18n प्लस 6m। अब वैल्यूज पुट करते हैं। m इज इक्वल टू 2, यहाँ पे लिख दें पुट m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू -1। तो ये 7, ये -1 का स्क्वायर -18 इंटू n की वैल्यू फिर से -1, 6, m की वैल्यू कितनी है 2। देखो अगर -1 की कभी भी पावर इवन हो तो उसका आंसर +1 होता है, तो ये चीज़ भी याद रखना आप लोग। तो ये कितना आ गया 1 ही आ गया, माइनस माइनस +18 +12, तो 7 + 30, आंसर कितना आ गया 37। नेक्स्ट सम है, हमें दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। एक तो है कॉस्ट ऑफ बॉल का, कितनी है 5x + y। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वुडन बॉक्स कितनी है ₹2x + 3y²। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ वुडन बॉक्स एंड 3 बॉल्स। देखो वुडन बॉक्स तो एक ही है, तो वो तो हम क्या लिख देंगे एज इट। हमें पहले लिख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं। वुडन बॉक्स है प्लस 3 बॉल्स है। 3 बॉल्स है तो एक जो 1 बॉल की कॉस्ट है, 1 बॉल्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वुडन बॉक्स कितना आ गया हमारे पास ₹2x + 3y², और 3 बॉल की 3 × 5x + y। तो जो एक ही था उसको एज इट लिख दिया, क्योंकि ये 3 थे तो 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखो, ये चीज़ ध्यान से रखना आप, 3 को पहले इसके साथ भी करेंगे, फिर 3 को आप इसके साथ भी करोगे। तो ये कितना आ गया 15x, 3 को y के साथ करा 3y। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया 3y²। मैंने कहा था ना जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में कर लेंगे। तो ये आंसर कितना बन गया 3y² + 17x + 3y। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉस्ट ऑफ 2 बॉल्स इफ x = 5 एंड y = 3। पहले तो आप वही, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमारे पास है 5x + y, और 2 बॉल्स की कितनी हो जाएगी 2 × 5x + y। तो ये कितना आ गया, देखो पहले 2 को इसके साथ करा 10x, फिर 2 को y के साथ करा 2y। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x = 5, y = 3। तो x की वैल्यू 10 × 5, 2 × 3, तो ये कितना आ गया 50 + 6, तो ₹56 कॉस्ट आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कांस्टेंट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन की कांस्टेंट टर्म कौन सी है -5। ये देखो इन दोनों में तो वेरिएबल है a³ a² b, तो इसमें टर्म कौन सी है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो -5। और कोफिशिएंट ऑफ n, नेक्स्ट सम है कोफिशिएंट ऑफ n। n का कोफिशिएंट क्या है, देखो n के बिना वाली सारी टर्म, किसी भी चीज़ का कोफिशिएंट पूछते हैं उसके बिना जो बाकी सारी बचती है, ये कितना आ गया -16m²। ये है रिविजिटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम 42 + 15 प्लस वाले टर्म्स को ऐड कर देंगे, जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 7 1, तो 57 - 1 कितना आ गया 56। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो दो तरीकों से, एक तो कहते हैं ओपनिंग ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 20 + 8 को हमने इससे मल्टीप्लाई करा 128 - 48, तो कितना आ गया 20 + 128, कितना आएगा, इन दोनों को अगर माइनस कर लें तो हमारे पास कितना आ गया ये 80, तो ये आ गया आंसर 100। अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें इसको तो ये 20 + 8 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ जाएगा 10, तो 20 + 80 कितना आ गया 100। यहाँ पे आप ब्रैकेट अगर यूज़ कर सकते हो तो बोर्ड मास यूज़ करना है तो सिंपली कर सकते हो, पर आप अगर इंटीजर कर चुके हो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है कैलेंडर सम्स। जो कैलेंडर सम है, आपको ना कैलेंडर के जो पूरा डाटा है उसमें से थोड़ा सा डाटा आपको चूज़ करके दिया जाएगा।
इधर दो एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, आपको इनको कंपेयर करना है। देखिए हम कंपेयर कैसे करते हैं। ये 20 वाली टर्म हमारी अब W है ना, तो इसके लेफ्ट वाली टर्म क्या है, W-1। तो मतलब क्या है, 20 से एक कम है, तो इसलिए W में से एक कम कर दिया। अब देखो राइट वाली टर्म एक बढ़ गई हुई है, यहाँ पे 20 + 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे W+1। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ये 20 + 1, ये 20 - 1, और यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये 20 - 7 है, और ये 20 - 6 है, ये 20 - 8 है। जैसे जैसे इसका कंपैरिजन करा हमने, वैसे वैसे इसका कर देते हैं अब हम। तो ये W-1 थी, ये W, यहाँ पे क्या है W-7, W-6, W-8। आप नंबर्स को कंपेयर पहले कर लें, बाद में उसकी जगह, जैसे W की जगह 20 था, तो W की जगह हमने 20 की जगह पे सारी जगह W पुट कर देना है। तो ये आसान तरीका है। इसके बाद है डिस्क्राइब दी सिचुएशन। आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उसको आपने स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो आप स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे हम लिख सकते हैं कि लेट सिया बाय सम पेन्स एंड पेंसिल्स फ्रॉम ए शॉप, कॉस्ट ऑफ 1 पेन 8 है ना, तो ₹8, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹3। तो 3 मैंने कॉस्ट ऑफ पेंसिल ले ली। फाइंड दी कॉस्ट ऑफ X पेन्स एंड Y पेंसिल्स। तो ये देखो यही बनेगा ना एक्सप्रेशन, 8 × X 3 × Y, दोनों को ऐड कर देंगे, X + 3 × Y, तो 8X + 3Y। यही एक्सप्रेशन हमें बोला था कि कैसे डिस्क्राइब आप कर दो। अब हमारे पास है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब दी पैटर्न्स। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आप क्वेश्चन को। देखो जो सबसे पहले वाला पैटर्न है वो क्या है, बने हुए हैं सर्कल्स, फिर बनी हुई हैं ट्रायंगल्स, फिर बने हुए हैं स्क्वायर्स। दोबारा रिपीट हो गया डी पार्ट पे, फिर बने हुए हैं सर्कल्स, फिर ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स एंड फिर सर्कल्स। तो आप सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइनिंग को जो A, B, C, D, E, F, G है, इनको नंबरिंग दे देंगे जैसे स्टेजेस के अकॉर्डिंग। इसको लिख लेते हैं हम स्टेजेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब ये देखो जो सेम डिज़ाइन है C पे रिपीट हो रहा था ना, तो उस पर हम मार्क करते हैं कि इनमें कोई कंपैरिजन अगर कुछ है। देखो ये क्या है, ये 3 1 × 3, ये क्या है 3 2 × 6। अगर हमने अगला भी डिज़ाइन कोई और निकालना होता, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब ये सारे जो फिर से जो हमारा ये वाला स्क्वायर वाला आना था वो 9 पे आएगा। तो नंबर क्या बन रहे हैं 3 6, जो सी डिज़ाइन है उसकी क्या बन रही है 3 6 9 12। तो अब हम क्या कहेंगे कि इन्होंने पूछा था वेयर वुड डिज़ाइन सी अपीयर फॉर nth टाइम। अगर 1 टाइम पूछेंगे तो 3, सेकेंड टाइम 6, थर्ड टाइम 3 × 3 9, तो फिर 4th टाइम। तो ये इसको हम अगर हमें पूछ लें कि 10th टाइम क्या होएगा, तो 3 × 10 30। तो अब हम क्या लिखेंगे, जो nth टाइम है वो भी मल्टीपल होगा 3 का, क्योंकि सारी जो स्टेजेस हम ले रहे हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 3 आ रही हैं। तो C जब करेगा nth टाइम में तो वो क्या होएगा 3 × n, तो हम क्या लिख देंगे 3n। अब इसी को आप ना, इन्होंने बोला है डिज़ाइन B का और डिज़ाइन C का निकालो। देखो जहाँ पे भी C आएगा वो 3n स्टेज है, तो और जो B है उससे पहले वाली स्टेज है, तो B के लिए क्या लिखेंगे हम, ये C के लिए था, अब B के लिए हम B के लिए nth टाइम क्या हो जाएगा, जो भी इसकी C की स्टेज होगी उससे एक पहले, तो 3n - 1। और अब हमारे लिए A, जो A है उसका nth टाइम क्या हो जाएगा, ये 2 पहले की हो जाएगी ना C से, तो इसको हम क्या लिख देंगे 3n - 2। तो इसी तरह अगर हमें 3 के मल्टीपल्स पता चल जाते हैं, हमें दूसरे की स्टेजेस पता चल जाती हैं।
तो जैसे इन्होंने 99 दिया है, तो 99 क्या है, 3 का मल्टीपल है ना, इसको हम 3 इंटू 33 लिख सकते हैं। तो डिज़ाइन कौन सा बनेगा यहाँ पे, सी। और उसके बाद है 122। इससे पहले वाला जो 3 का मल्टीपल है वो कौन सा है, 123। तो 120, इसके बाद 123 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। तो ये कौन सी स्टेज थी, 3 के मल्टीपल वाली, n-1। तो ये क्या हो जाएगी, स्टेज बी। उसके बाद है 148। तो 148 इसका मल्टीपल इसके बाद वाला 150 -2 करके आ रहा है ना, तो 3n-2, ये कौन सी स्टेज है आपकी, ए। तो आपको पता चल गया ना कि 99 सी पे, 122 बी पे, 148 ए पे। तो आप 3 की मल्टीपल से कौन सी भी स्टेज आपको निकालनी है, अगर कोई भी पूछे तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ सी की डिज़ाइनिंग के लिए कंपैरिजन अच्छे से मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस तरह से आपके बुक में एक्सप्रेशंस दिख रहे होंगे, तो उन एक्सप्रेशंस को कैसे सोल्व करके हमने एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले काउंट कर लेंगे कि सारे कितने कितने नंबर्स हैं। जैसे 2p है, 1 2 3 4, तो 2p कितनी बार है हमारे पास, 4 टाइम्स। उसके बाद 3q कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। उसके बाद -2 कितनी बार है, 2 टाइम्स। और 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं। ये कितना आ गया, 8p मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे कितना आ गया, 12q, यहाँ पे -4, ये 6। इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यही हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, -4 + 6। तो ये कितना आ गया, 8p + 12q + 2। दिस इज द आंसर। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है हमें, ये मशीन्स बनी हुई हैं, तो ये चेक करना है मशीन वर्क वेल कर रही है कि नहीं कर रही। तो हमें जो मशीन में जो फार्मूला गिवन है वो 2a - b है। तो हम पहले a की वैल्यू जैसे 5 पुट करी, b की वैल्यू 2, तो चेक करेंगे 2 × 5 - 2 कितना आ गया, 10 - 2 8, तो राइट है। ऐसे ही हम दूसरा पुट कर लेते हैं, 2 × 8 - 1 16 - 1 15 15, राइट है। अब फिर से पुट करते हैं, 2 × 9 - 11 18 - 11 7। नेक्स्ट है 2 × 10 - 10 20 - 10 10। 2 × 6 - 4 12 - 4। तो हम वहीं, अब इन्होंने ये पूछा था हमसे कि कितना आएगा, 8। तो यहाँ पे मशीन में फार्मूला कितना आ जाएगा, 8। और नेक्स्ट में क्या है, पहले तो हमें फार्मूला दे रखा था, अब ये कहते कुछ भी कंपेयर करो और ये फार्मूला बनाओ। देखो फर्स्ट में मैंने कोशिश करी कि 4 + 1 5 बन रहा है, तो ये इसमें अप्लाई हो रहा है, पर वो चीज़ ये भी देखनी है आपने कि बाकियों में भी अप्लाई होनी चाहिए। तो ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हैं हम, जैसे 4 + 1 कितना, 5 आ गया, यहाँ पे 6 + 0 = 1, नो, तो ये वाला तो इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब नेक्स्ट हम क्या करके कुछ और करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 4 × 1 + 1, तो ये कितना आ रहा है, 4 + 1, ये 5, ये तो राइट आ गया। एक पे और करके देख लेते हैं, 6 × 0 + 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 0 + 1 1, तो ये भी राइट है। अगर हम ये लग रहा है कि ये आगे चल के भी राइट आएगा तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा। अब 3 × 2, तो 3 × 2 + 1, ये कितना आ गया, 6 + 1, ये भी 7, ये भी करेक्ट है। अब ये देखो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, 10 × 3 + 1 30 + 1 31। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a × b + 1, तो ये वाला हमारा लास्ट वाला है जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फार्मूला बन गया है। तो ये वाला फार्मूला हो गया जो ये मशीन पे सब पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो आपको फार्मूला वही वाला इन्वेंट करना है जो सब पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।